मछली खाने के बहुत शौकीन हैं और फ़िश खाने के लिए बड़ा एक्साइटेड होते हैं, बड़ा सर्दियों का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस टाइम कितनी किस तरह से आपने खानी है। तो आज इस वीडियो में हम ये सभी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब गोंदल, मैं क्लिनिकल डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप किस तरह से मछली खा सकते हो, मछली किस टाइम खा सकते हो, कितनी खा सकते हो, उसके फ़ायदे क्या हैं, किस तरह से अपनी डाइट में ऐड ऑन करें, सब कुछ इस एक वीडियो में। तो सबसे पहले मछली के जो इन सीज़न टाइम होता है वो होता है हमारे पास, आप समझें, नवंबर से मार्च जो लोग हम खाते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों में ये देखा है कि वो सीज़न में सिर्फ एक बार मछली खाकर समझते हैं कि मछली के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो उन्होंने ले लिए हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मछली के बेतहाशा बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले मैं बेनिफिट्स ही बता देती हूँ। हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है, इसके अंदर सेलेनियम और फास्फोरस मौजूद होता है जो हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि दांतों में दर्द होता रहता है, ये उसको ठीक करता है। आपके जो टांगों में दर्द होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिकेट्स जैसी बीमारियाँ जिनमें आपकी हड्डियाँ भुरभुरी और कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, ये उसको ठीक करता है। और उसके साथ साथ अगर आप फ़िश को डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हो तो ये वन ऑफ वो फूड्स है जो आपकी बॉडी में विटामिन डी को भी पूरा करता है। आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की जो डेफिशिएंसीज आ रही होती हैं ये उसको पूरा कर रहा होता है। और फ़िश ऑयल के जो कैप्सूल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, हम लोग लेते हैं। अगर आप कॉड लिवर ऑयल यानी फ़िश के कैप्सूल्स या फ़िश को इस्तेमाल करते हो, सर्दियों में आपको कभी भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी नहीं होगा। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान में स्पेशली आजकल जो एक वायरल सीज़न चल रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो रहे हो, उनसे भी आप बच सकते हो अगर आप मछली का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो मछली का इस्तेमाल आप किस तरह से करें? क्या बेसन वाली जो फ्राइड फ़िश होती है वो खाएँ, ग्रिल्ड खाएँ, बेक खाएँ, स्टीम खाएँ? देखिए, आपकी चॉइस है कि आपने ग्रिल्ड खानी है, बेक खानी है या स्टीम खानी है। तीनों ही बेहतरीन ऑप्शंस हैं। लेकिन जो एक आपकी है ना बेसन वाली फ्राइड फ़िश, सॉरी टू से अनफॉर्चुनेटली वो फ़िश का कोई भी बेनिफिट जो है ना वो आपको प्रोवाइड नहीं होने देती, ना ही आपको करती है। अगर आपने बेसन वाली फ्राइड फ़िश खानी है तो उससे बेहतर है कि मैं कहूँगी कि आप आधा कप ऑयल वैसे ही पी लीजिए, क्योंकि सिर्फ ऑयल और फैट्स ही आपकी बॉडी में जा रहे होंगे। एक्स्ट्रा फैट इतना अगर आप अपनी बॉडी में लेकर जाते हो तो अनफॉर्चुनेटली आप अपने सिर्फ यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को हाई करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने ये देखा है कि वो कहते हैं कि जी मुझे तो फ़िश सूट नहीं करती, मुझे तो सर्दियों में जो है वो मछली के फ़ायदे हासिल नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैंने तो अच्छा, हमारा एक और मसला ये भी है कि 1 किलो इकट्ठी बैठ के खानी है। भाई आप 200 ग्राम्स 300 ग्राम्स भी एक टाइम पे खा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप 1 किलो या 2 किलो ही इकट्ठी बैठ के खाओ। असल में पता नहीं चलता, हम लोग कभी कभार खाते हैं, सीज़न में 2 से 3 बार खाई और लोगों ने बहुत ज़्यादा खाई, तो बहुत ज़्यादा खाने के नुकसानात ऑफ कोर्स ये होते हैं। हार्ट बर्निंग हो सकती है, आपको डायरिया कॉज हो सकता है और फिर आप आके कहेंगी कि डॉक्टर साहिबा आपने तो कहा था कि फ़िश के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन मैं तो बीमार हो गया उससे। ऐसा प्लीज़ बिल्कुल ना करें। फ़िश को खाने का जो सही तरीका है वो ये है कि अगर आप मछली ख़रीद कर लाते हो तो आप तकरीबन 3 से 4 दिन की ख़रीद लें, उसके छोटे छोटे पोर्शंस बना लें, 200-300 ग्राम्स के पैकेट्स बनाकर रख लें। डेली बेसिस पे उसको फ्रेशली बेक कर लें, ग्रिल कर लें और अपने डिनर में आप उसको डेली बेसिस पे यूज़ करें। ये एक ऐसा लीन मीट है, प्रोटीन है जो आपका वज़न भी कम कराता है, आपको हेल्दी फैट्स भी देता है, ओमेगा 3 भी देता है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी मैनेज करता है और आपकी स्किन को अच्छा करने में, जैसे मैंने पहले बताया, आपकी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें मछली के साथ दूध पीने से फूलबेरी होती है नहीं होती, प्लीज़ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को अवॉइड किया करें और आप जितनी ज़्यादा मछली खा सकते हैं खुद खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। और दूध से जो फूलबेरी होती है वो पूरी दुनिया में सिर्फ 1 या 2% फ़िशेज़ होती हैं और वो फ़िश पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप मछली खाते हैं तो आपके पास ऐसी कोई भी इशू जो है वो नहीं होता। और उसके साथ साथ प्रेग्नेंट औरतों में या लैक्टेशन मदर्स में हम अवॉइड करने का इसलिए बोलते हैं फ़िश को, क्योंकि फ़िश की जो ग्रोथ हो रही होती है वो अक्सर ऐसे सी में या ओशन में या ऐसे रिवर में हो रही होती है जहाँ पे मर्करी की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। वो आपकी बॉडी में जाके मर्करी के कंटेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, जो कि अक्सर पेशेंट्स में देखा गया कि मिसकैरेज की तरफ लीड करता है। तो ऑफ कोर्स हम उसको अवॉइड करना ही बेहतर समझेंगे।
आप अगर इस टाइम पे अवॉइड करते हैं तो आफ्टर प्रेगनेंसी आप बिल्कुल फ़िश को ज़्यादा खा सकते हैं, अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए खा सकते हैं, रिपेयर कर सकते हो आप उससे अपनी बॉडी को। और उसके साथ साथ अगर आपने फ़िश को इनकॉर्पोरेट करना है डाइट में तो किस टाइम करें। फ़िश को इनकॉर्पोरेट करने का सबसे बेहतरीन टाइम इवनिंग हो सकता है, रात हो सकता है, क्योंकि ये लाइट मीट है, आपके जो है बॉडी पे हल्का होता है, बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग नहीं देता। ऑफ कोर्स अगर फ्राइड और वो चीज़ नहीं होगी तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िश का सूप या फ़िश के जो सालन बनाकर हम खाते हैं वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। कोशिश कीजिए हफ्ते में 2 बार कम से कम अपनी बच्चियों को ज़रूर दें, बच्चों को ज़रूर दें, क्योंकि बहुत सारे हिडन प्रॉब्लम्स जो आपकी बॉडी में आ रहे होते हैं फ़िश उनको ट्रीट करने में, उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आई होप आप इस सीज़न फ़िश खाना शुरू कर देंगे और जिन लोगों को फ़िश से स्मेल आती है या एलर्जी फील होती है वो फिंगर फ़िश का यूज़ कर सकते हैं। फ़िश की बहुत सारी टाइप्स हैं, टूना है, सैल्मन है, रहू है, बहुत सारी हैं। आप किसी को भी ट्राई करके देखें लेकिन उसके फ़ायदों से ज़रूर मुस्तफ़ीद हो। थैंक यू।